हेलो एंड वेलकम टू स्प्रिंट स्टडी। दोस्तों आज है 7 जुलाई 2021 और 7 जुलाई 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जा कर के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के नया राज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है बंडारू दत्तात्रेय। तो जान लेते हैं इसके बारे में भी। तो जो बंडारू दत्तात्रेय है ये पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, और जो सत्यदेव नारायण आर्य है वो पहले हरियाणा के राज्यपाल थे। अब उनको जो नियुक्ति की गई है वो त्रिपुरा में उनको जो है वो तबादला किया गया है। अब 8 राज्यों के जो राज्यपाल थे उनको जो है बदला गया है। तो वो भी देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्यपाल को कौन कौन सा स्टेट में बदला गया है। तो सत्यदेव नारायण आर्य जो कि पहले हरियाणा के राज्यपाल थे, तो इनको अब त्रिपुरा में भेज दिया गया है। रमेश बैस इनको झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर इनको हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है। और जो मंगू भाई जगन भाई जो है इनको मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है। हरि बाबू कभनपति इनको मिजोरम का नया राज्यपाल बनाया गया है। और थावर चंद गहलोत ये कर्नाटक के नए राज्यपाल बने हैं। और जो 8वें नंबर पे हैं PS श्रीधरन पिल्ले, ये गोवा के नए राज्यपाल इनको बनाया गया है। तो ये जो राज्यपाल बदले गए हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। और जो हरियाणा के जो राज्यपाल है इसको आपको याद रखना पड़ेगा, बंडारू दत्तात्रेय। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले की सीमा बिस्ला ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतक। अब जो सीमा बिस्ला है ये बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं और इन्होंने 51 किलो वर्ग के लिए इनका चयन हुआ है टोक्यो ओलंपिक में। अब रोहतक की एक अन्य खिलाड़ी हैं अमित पंघाल, इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। और जो रोहतक है इसको एजुकेशन सिटी और राजनीतिक राजधानी हरियाणा की कहा जाता है। और रोहतक में ही एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ों का शोरी बाज़ार है। और रोहतक की रेवड़ी और गच्चक जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। रोहतक में तिलियार झील, गौकर्ण तालाब, लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद, ये सभी रोहतक में है। और रोहतक में राजीव गांधी स्टेडियम और बंसीलाल स्टेडियम ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको सभी याद करने होंगे, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन है ये हरियाणा SSC के काफ़ी सारे एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा चरखी दादरी जिले के किस क्षेत्र में नई झील का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है कादमा। अब जो ये चरखी दादरी में नई झील बनाई जा रही है तो ये मनरेगा योजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। अब जो चरखी दादरी है ये हरियाणा का नवीनतम जिला है जिसकी स्थापना 2016 में की गई थी। और जो चरखी दादरी और रोहतक 2 ऐसे ज़िले हैं जिनकी जो सीमाएं हैं वो किसी अन्य राज्य से और यूनियन टेरिटरी से नहीं लगती हैं। और चरखी दादरी में ही हिलना पत्थर पाया जाता है जो कि भारत में एकमात्र चरखी दादरी में ही पाया जाता है। और चरखी दादरी में रंगीला हनुमान मंदिर है और कपूरी की पहाड़ी ये भी चरखी दादरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस विभाग के द्वारा सुपर 100 कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो ये किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है? तो शिक्षा विभाग के द्वारा। अब जो सुपर 100 कार्यक्रम है दोस्तों, इसमें जो हाल ही में जिन छात्रों ने 10वीं पास की है और 11वीं में जो है विज्ञान संकाय में एडमिशन लिया है, ये कार्यक्रम उनके लिए है। तो वो ही जो स्टूडेंट्स है इस कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो ये कार्यक्रम है केवल गवर्नमेंट स्कूल में ही चलाया जा रहा है, प्राइवेट स्कूल के लिए ये कार्यक्रम अभी नहीं चलाया गया है। तो अब शिक्षा विभाग की बात है तो वर्तमान में हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हॉकी स्टेडियम में आधुनिक चेंजिंग भवन हरियाणा में कहाँ बनाया जाएगा? अब जो हरियाणा का जो फेमस हॉकी स्टेडियम है वो कौन सा है? तो शाहबाद में है। अब इसका राइट आंसर भी शाहबाद हो जाएगा। अब जो हॉकी है वो एक खेल है तो हमें पता होना चाहिए कि वर्तमान में हरियाणा के खेल मंत्री कौन है, तो वो संदीप सिंह हैं।
ठीक। अब जो ये प्रोजेक्ट है इसकी कुल लागत बताई जा रही है 3.50 करोड़ रुपए। अब शाहबाद जो है वो शाहबाद पड़ता है कुरुक्षेत्र में। अब कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना और धर्म नगरी कहा जाता है और कुरुक्षेत्र में ही दुख भंजनेश्वर मंदिर है, बिरला मंदिर है, लक्ष्मण नारायण मंदिर है और भद्रकाली मंदिर, ब्रह्म सरोवर मंदिर, ये सभी कुरुक्षेत्र में है। और कुरुक्षेत्र जो है वो महाभारत की युद्ध के लिए काफ़ी फेमस है और कुरुक्षेत्र में ही ज्योतिसर जो जगह है यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और कुरुक्षेत्र में एक अमीन गांव है जिसका नाम बदल करके अभिमन्युपुर रख दिया गया है और यहीं पे कहा जाता है कि जो महाभारत के समय में चक्रव्यूह रचा गया था तो यहीं पे अभिमन्यु जो है वो मृत्यु हो गई थी उनकी। और कुरुक्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र के थानेसर में शेख चिल्ली का मकबरा भी है जिसको हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस ज़िले में टोक्यो ओलंपिक के लिए सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं? तो किस ज़िले में बनाए गए हैं? तो ये है सोनीपत में। अब सोनीपत में जो सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं ये अलग अलग जगह पे बनाए गए हैं और 5 अलग अलग स्थानों पे बनाए गए हैं। अब सोनीपत से 7 जो है वो खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है, जिनमें से 5 खिलाड़ी जो है वो महिलाएं हैं और 2 पुरुष खिलाड़ी हैं। अब बात सोनीपत की है तो सोनीपत में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी बनाई जा रही है और भारत का पहला अत्याधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र जो है वो सोनीपत में बनाया जा रहा है और भारत का प्रथम पर्यटन विश्वविद्यालय वो भी सोनीपत में है। अगर पर्टिकुलर जगह की बात की जाए तो वो है राई में, जो कि सोनीपत में है। और राज्य का पहला एथेनॉल प्लांट जो है वो भी सोनीपत में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा के विनोद मलिक का टोक्यो पैरा ओलंपिक में चयन हुआ है, यह किस जिले से संबंधित है? अब विनोद मलिक जो है ये किस ज़िले से संबंधित हैं? तो रोहतक से। अब जो विनोद मलिक है ये डिस्कस थ्रो में इनका चयन हुआ है और रोहतक जो है देश का पहला एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया है और हरियाणा राज्य का पहला ट्रेटा पैक प्लांट जो है वो भी रोहतक में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हरियाणा के किस ज़िले को ग्रीन सिटी बनाया जाएगा? अब किस ज़िले को ग्रीन सिटी बनाया जाएगा? तो पंचकूला को। इससे क्या होगा कि 20% बिजली की मांग जो है वो सौर ऊर्जा से पूरा करने का निर्णय लिया गया है। अब बात है पंचकूला की, तो पंचकूला में अखिल भारतीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान बनाया जाएगा। चंडी मंदिर के पास एजुकेशन सिटी बनाई जाएगी पंचकूला में और पंचकूला में ही खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा और पंचकूला के अंदर जो पिंजौर है वहाँ पे फिल्म सिटी के रूप में उसको विकसित किया जाएगा। अब पंचकूला के अन्य नाम जान लेते हैं। तो इसको 5 सिंचाई नहरों का शहर कहा जाता है और नैनो सिटी भी पंचकूला को कहा जाता है। अब पंचकूला में ही एक करो चोटी है, इसको जो है ये हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो हाइट है वो है 1514 मीटर। और पंचकूला में ही एक यादवेंद्र गार्डन है और एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन जो है वो भी पंचकूला में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आपके लिए क्वेश्चन है, देश का पहला ई पशु उपचार केंद्र हरियाणा में कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई हो तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।